हेलो बच्चों, लेट्स see दिस क्वेश्चन. A metal M and its compound can give the following observable changes in the sequence of reactions. The metal M can be, हमें बताना है कि जो मेटल M है वो क्या हो सकती है. तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने इस मेटल M की रिएक्शन स्टार्ट करी. मेटल M की हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो एक सॉल्युबल सॉल्यूशन बना. इस सॉल्युबल सॉल्यूशन की रिएक्शन में हमने एक्वस NaOH के साथ करवाई तो बोला गया वाइट प्रेसिपिटेट बना है. इस वाइट प्रेसिपिटेट को हमने अभी वापस एक्सेस ऑफ NaOH में डिजोल्व किया तो ये सॉल्युबल हो गया है. वापस क्या हो गया? सॉल्युबल, यानी कलरलेस सॉल्यूशन बन चुका है. और इस कलरलेस सॉल्यूशन को हमने क्या करवाया? H2S के साथ रिएक्शन करवाई तो वाइट प्रेसिपिटेट बना है. तो हमें बताना ये M क्या होगा. ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर जो ऑप्शन रिजेक्ट होंगे उनका भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इनको रिजेक्ट करना है. तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये जितनी भी मेटल्स लिखी गई हैं सारी की सारी मेटल डाइल्यूट HNO3 के अंदर सॉल्युबल होती है बाई फॉर्मिंग नाइट्रेट. और नाइट्रेट सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? सॉल्युबल होते हैं. तो मैं यहाँ पर जिंक को ले रहा हूँ, उस जिंक को मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ. डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पे बच्चों जिंक नाइट्रेट बनता है. ये जिंक नाइट्रेट जो होता है बच्चों, ये हमारे पास सॉल्युबल होता है. सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है. सॉल्युबल सॉल्यूशन की रिएक्शन हमने क्या करवाई है? NaOH से करवा दी. तो ये हमने NaOH से कराई. तो जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. जिंक का हाइड्रोक्साइड बच्चों एम्फोटेरिक नेचर का होता है. ध्यान रखना, जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है. अब हमने क्या करना है? इसकी रिएक्शन हमें एक्सेस ऑफ NaOH से करवाना है. एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH. तो एक्सेस NaOH से करवाओगे तो जिंक का मेटा फॉर्मेशन होगा NaZnO2. Na2ZnO2. ठीक है, ये बना हमारे पास, जो कि क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है. कलरलेस सॉल्यूशन होता है बच्चों. ठीक है, अब हमने क्या करा? इस कलरलेस सॉल्यूशन की रिएक्शन हमने H2S से करवाई है. तो H2S से करवाने पर ये जिंक जो है बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnS में. ठीक है, ZnS जो होता है बच्चों वो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है. ZnS क्या होता है बच्चों? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है. तो यहां हमें पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा सी ऑप्शन. सी ऑप्शन हमारे लिए क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर. अब मैं बाकी पर भी थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूं कि आप किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करोगे. सबसे पहली बात तो ये कि लेड. लेड जो होता है बच्चों, जब यहाँ लेड नाइट्रेट बनेगा पहले तो कलरलेस होगा. लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब आप NaOH से कराओगे तो लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है, जो लेड हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है. लेड हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाइट पीपीटी होता है, जो कि एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ NaOH के अंदर सोल्यूबल होता है. लेड जो होता है वो भी क्या होता है? सोल्यूबल होता है इन एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH. ठीक है, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इसकी रिएक्शन H2S से करवाते हो तो ये बनाएगा PbS. बस यहां से हमें पता लगाना है कि हमारा जो आंसर लेड जो है वो हट जाता है अब मैं करेक्ट ऑप्शन से. क्यों? क्योंकि PbS जो होता है बच्चों ये होता है ब्लैक कलर का. पीबीएस क्या होता है? ब्लैक कलर का. बोला गया व्हाइट पीपीटी. तो बाकी सेम रिएक्शन है इसकी, एकदम एग्जैक्ट जिंक के जैसे, लेकिन यहाँ पीबीएस जो है वो ब्लैक कलर का होता है. तो ये हमारे ऑप्शन से बाहर होता है. टिन जो होता है बच्चों ये भी हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर का होता है. और ये क्या करता है कि यहाँ स्टेनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है. स्टेनिक एसिड का, जिसके बाद वापस जो सॉल्युबल रह जाता है. फिर उसके बाद NaOH से एसिड बेस की रिएक्शन करता है और वो सॉल्युबल रहता है, पीपीटी नहीं बनती है. ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि सॉल्युबल होकर नाइट्रेट बना लेती है, जो कि वापस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक पीपीटी बना लेती है. क्या होगी? व्हाइट पीपीटी. और वो व्हाइट पीपीटी वापस सॉल्युबल नहीं होती. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो आएगा ऑप्शन सी. ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट.